Hello everyone, in this video we will discuss inverse trigonometric function class +2 NCERT mathematics book. Concept of function, inverse trigonometric function. Function is invertible if function is 1 1 and onto. कोई फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उस फंक्शन का जो इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन आपका 1 1 हो और ऑन टू हो। ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन नहीं होती है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फिर आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज 1 to 1 फंक्शन। तो इस 1 to 1 फंक्शन को हम समझेंगे, पहले कंक्रीट एग्जांपल लेंगे, फिर इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है उससे भी इसको समझेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लिया है, ये फंक्शन दिया है 2 7 जिसमें ऑर्डर पेयर हैं 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13। हमको ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए जब ऑर्डर पेयर्स आपके दिए होंगे, ऑर्डर पेयर्स जब भी दिए हों तो आपने ये चेक करना है कि जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट हैं, ऑर्डर पेयर के जो ऑल ऑर्डर्स पेयर के जो सेकंड एलिमेंट हैं वो डू नॉट हैव सेम। जो ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए, दे शुड बी डिस्टिंक्ट। ऑल ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, सेकंड एलिमेंट आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। इस फंक्शन में हम चेक करेंगे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनकी जो सेकंड एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, ये 10, तो इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ये इसमें 10 है, इसमें 10 है। तो ये हमारा क्या है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 to 1 फंक्शन। इसकी पिक्टोरियल डायग्राम भी मैं आपको बताता हूँ। जो पहला हमने फंक्शन लिया है उसकी देखिए आप डिस्टिंक्ट इमेज है, 2 के साथ 7, 3 के साथ 9 एंड 4 के साथ 11 एंड 5 के साथ 13। डिस्टिंक्ट जो ये भी जो सेकंड एलिमेंट हैं वो सारे अलग अलग हैं। लेकिन जो हमने सेकंड फंक्शन लिया उसका जो ऑर्डर पे के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो 10। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, ये हमारा मैनी 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन के लिए इसकी एक इमेज होनी चाहिए, 2 7 3 9 4 11 5 13। अब हम इसी कंसेप्ट को ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि अगर किसी कर्व के ग्राफ दिए हो तो उनको कैसे आप चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं है। तो इसके लिए आप टेस्ट यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इफ़ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी कर्व को 1 पॉइंट पर काटती है या कट करती है तो वो जो फंक्शन है वो होगा 1 to 1 फंक्शन। सेकंड कर्व देखिए आप, इफ़ द हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट। अब इस ग्राफ को आप देखिए, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 पॉइंट्स पर काट रही है, तो ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसी तरह एक फंक्शन और है जिसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसमें भी आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो काट रही है मोर देन 1 पॉइंट पर, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स का जो ग्राफ है उस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस पर एक पॉइंट पर नहीं बल्कि बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रही है, A B C और D पर। तो जो हमारा साइन एक्स है ये भी हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है इन नेचुरल डोमेन। उसी तरह साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जो जितने भी फंक्शन हैं वो नेचुरल डोमेन में वो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। उसके बाद आती है हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होती है कि हमने फंक्शन को कैसे शो करना है कि 1 1 फंक्शन है नहीं, क्योंकि हम उसकी डायग्राम या उसके ऑर्डर पेयर नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x1, x2 बिलोंग टू ले लेंगे जो उसकी डोमेन होगी, और उसके बाद f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसको सॉल्व करने के बाद कोई फंक्शन दिया होगा हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन ले लिया
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमने ये चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 x2 ले लेंगे बिलोंग टू डोमेन, जो इसकी डोमेन है। फिर इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1, इसका मतलब जो x है यहाँ पर पुट कर देंगे हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 4x1 आ जाएगा 4x2 के इक्वल, 4 से 4 भी कैंसिल और x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2। अगर ऐसा होता है x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2, तो ये एक अलग मेथड है 1 को फंक्शन को 1 चेक करने का। अगर x1 x2 बिलोंग टू डोमेन कर रहा है तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो हमने ये फंक्शन लिया था फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसका आंसर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है आपका 1-to-1 फंक्शन होता है, 1-to-1 फंक्शन होता है। अब हम चेक करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड हैव प्री इमेज। जितने भी हमारे कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। इसको हम पिक्टोरियल डायग्राम से समझते हैं, ये चीज़ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिए हैं यहाँ पर और यहाँ 1 2 3 कोई एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 5 6 7, तो जितने भी कोड डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, तब ये ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पर देखिए आप, जो कोड डोमेन है उसमें 5 6 7 और 8 है, इसकी प्री इमेज है। 5 की भी प्री इमेज है, 6 की भी प्री इमेज है, 7 की भी प्री इमेज है और 8 की भी प्री इमेज है। लेकिन अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में आप देखिए 5 की जो इमेज है वो 10 है, तो यहाँ पर जो कोड डोमेन वाला सेट हमारा ये A है और ये B है। जो कोड डोमेन वाला सेट है उसमें देखिए आप 10 की प्री इमेज तो है, 11 की प्री इमेज भी है, 12 की प्री इमेज भी है, लेकिन इसमें 13 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन है दिस इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1-1 तो है, 1-1 के लिए मुझे क्या चाहिए, 1-1 के लिए हमने देखा कि जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के वो आपकी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 10 11 12 इनकी एक ही प्री इमेज है, लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं थी, तो इसलिए ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। तो फंक्शन को 1-1 और ऑन टू होना ज़रूरी है इन्वर्टिबल होने के लिए। तो यहाँ देखिए, अब आपको कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मैंने भी दे दिया है। तो हमारा अगर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो पहली कंडीशन है कि फंक्शन जो है वो होना चाहिए 1-to-1, और दूसरी कंडीशन होती है वो फंक्शन होना चाहिए ऑन टू को जैसे 1-1 के लिए हमने ये f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 किया, उससे मुझे क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या होगा हमारा 1-1। और ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। ये हमारी कंक्रीट अप्रोच थी जिससे आपको समझ आ जाए कि जो कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ आपका कोड डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा रह जाएगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो वो फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा, वो इन टू फंक्शन होगा। Thank you so much.